सनातन विरोधियों पर भड़के जगत गुरु। लालू राहुल की मटन पॉलिटिक्स पर किया प्रहार। सनातन विरोधियों को दिया श्राप। काशी और मथुरा का बताया भविष्य। फिर से दिखाई 2024 की तस्वीर। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। सनातन के खिलाफ अनाप शनाप बोलना इस वक्त देखिए नेताओं को सबसे ज्यादा भारी पड़ रहा है। देश बोल चुका है कि अब सनातन का अपमान सहा नहीं जाएगा। अब ना ही नेताओं की मटन पॉलिटिक्स चलेगी, ना ही सनातन विरोधियों के विवादित बयान सुने जाएंगे, क्योंकि अब देखिए देश का हिंदू जाग उठा है। आलिम यह है कि देश का संत समाज सनातन विरोधियों के खिलाफ खड़ा हो चुका है। संत समाज से आने वाले कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने हाल ही में सनातन विरोधियों पर अपनी तीखी टिप्पणी की है। न सिर्फ इन अज्ञानियों का भविष्य बताया उन्होंने, बल्कि दुनिया को सनातन की असल तस्वीर भी दिखाई। सनातन में बोलते बोलते इस बार जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने काशी और मथुरा का भी भविष्य बता दिया और इसके साथ ही साथ दुनिया के बॉस बन चुके यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने वाले कल की भी उन्होंने तस्वीर दिखाई। क्या स्टालिन का बेटा रावण से कम है? डीएमके पर फूटा जगत गुरु का गुस्सा। सनातन विरोधियों को जगत गुरु का श्राप। हाल ही के दिनों में देखिए राजनीतिक गलियारों से कुछ ऐसी तस्वीरें और नेताओं के वक्तव्य सामने आए हैं जिस पर अब जाकर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने अपनी टिप्पणी की है। सबसे पहले बात करते हैं लालू राहुल की मटन पॉलिटिक्स की। कुछ दिनों पहले देखिए लालू यादव के घर पहुंचे राहुल गांधी को मटन खाते हुए आपने भी देखा होगा, और जिस पर जगत गुरु का यह कहना है, लालू के यहाँ गए राहुल, लालू ने उन्हें मटन खिलाया और वीडियोग्राफी भी करवाई, और जब पीएम मोदी व्हाइट हाउस गए तो वहां के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कह दिया था कि पीएम मोदी नॉनवेज नहीं खाते और उनके लिए मैंने वेजिटेरियन व्यवस्था कर रखी है। तो लालू राहुल की इसी मटन पॉलिटिक्स के बाद देखिए तमिलनाडु से सनातन विरोधी बयान सामने आए थे। करुणानिधि के पोते और मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को जमकर तिरस्कृत किया था। सार्वजनिक मंच से खुलकर उन्होंने ये बात कही थी, ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनका विरोध करना काफी नहीं होता, हमें उन्हें समूल मिटाना होगा। मच्छर, डेंगू बुखार, मलेरिया, कोरोना ये ऐसी चीजें हैं जिनका हम केवल विरोध नहीं कर सकते हैं, हमें इन्हें मिटाना होगा। सनातन भी ऐसा ही है, और मैं मानता हूं कि सनातन धर्म एक सिद्धांत है जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटता है। तो ना सिर्फ उदयनिधि स्टालिन बल्कि डीएमके के एक और नेता ए राजा ने तो सनातन को एड्स और कुष्ठ रोग बता दिया था। तो मोदी विरोध में खड़े डीएमके के इसी बयान पर भड़के जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने इन लोगों को ना सिर्फ मूर्ख बताया बल्कि सनातन असल में है क्या ये भी बताया। आज भी दक्षिण भारत में रावण का प्रभाव दिखता है। यहाँ पर रावण प्रवृत्ति से ग्रसित लोग सनातन पर उंगली उठाते रहते हैं। ऐसे लोगों में स्टालिन का परिवार शामिल है। इसे थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, फिर भी बिना सोचे समझे अनाप शनाप बकता रहता है। सनातन को नष्ट करने की कोशिश करने वाले खुद मिट जाएंगे। सनातन धर्म समुद्र है, इसी में सभी धर्म समाहित हैं। ये पूरे ब्रह्मांड को परिवार मानता है, इसे धर्म के प्रति द्वेष भाव नहीं रखता। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें नारियों की पूजा की जाती है, महिला को देवी कहा जाता है। हमारे प्रभु राम ने कभी जाति धर्म में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सबरी के घर जाकर झूठे बेर खाए, गुरुकुल के दौरान केवट से मित्रता की। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो सनातन धर्म की विशेषता को दर्शाते हैं। तो सनातन का आईना दिखाते दिखाते देखिए जगत गुरु ने काशी और मथुरा का भी भविष्य बता दिया। अब देखा जाए तो दशकों तक चली राम मंदिर की लड़ाई में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की हमेशा से एक निर्णायक भूमिका रही है, क्योंकि देखिए इन्हीं की गवाही ने यह साबित किया था कोर्ट में कि अयोध्या का विवादित स्थल ही असल में प्रभु राम की जन्मस्थली है। और अब जो कि देखिए काशी और मथुरा की मांग भी उठने लगी है, और इस पर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का इस बार ये कहना है, यदि मुझे फिर मौका मिला तो काशी और मथुरा के लिए भी साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, उस स्थान पर फिर भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। गौर करने वाली बात सिर्फ ये है कि राम मंदिर का निर्माण हो, पीएम मोदी की जीत हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राज तिलक, ऐसी बहुत सी भविष्यवाणियां हैं जो समय से पहले जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने की,
और अंत में ये सारे की सारी इनकी भविष्यवाणियाँ सत्य हुई। और यही वजह है जो कि इनका जो जीवन है हमेशा लोगों के लिए एक प्रेरणादायक रहा है, क्योंकि देखिए महज बचपन में इनकी आंखें चली गई और फिर भी इन्हें 22 भाषाओं के जानकार हैं, 80 से ज़्यादा ग्रंथों की इन्होंने रचना की। और ऐसे में यही वजह है कि बतौर कथावाचक आज ये पूरी दुनिया को अध्यात्म से जोड़ रही है और ये जब भी कुछ कहते हैं तो हर कोई इन्हें गौर से ज़रूर सुनता है। बहरहाल आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। इनका एजेंडा साफ है कि हिंदू धर्म का समूल नाश करना है, सनातन धर्म का समूल नाश करना है। तो यह सिर्फ कोई धर्म संस्कृति का विषय नहीं है, यह भारत के समूल नाश करने का आधार है। मेरे भाई, अगर बड़े बड़े साइंटिस्टों को इसमें नॉलेज नजर आ रही है और आपको सिर्फ डिवीजन नजर आ रहा है, तो वायरस आपके दिमाग में आ गया है। दिस वायरस इज नथिंग बट वन इज अ मैकॉले वायरस ऑफ 19th सेंचुरी, another is a Marxist virus of 20th century. इनका एजेंडा साफ है कि हिंदू धर्म का समूल नाश करना है, सनातन धर्म का समूल नाश करना है। तो यह सिर्फ कोई धर्म संस्कृति का विषय नहीं है, यह भारत के समूल नाश करने का आधार है। और यह बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं, भारत के वो हिस्से जहां इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म हो गया, इन द लेटेस्ट हिस्ट्री पाकिस्तान, व्हाट हैपेंड? आज तबाही का मंजर है कि नहीं? एंड इन इंडिया, कश्मीर, व्हाट हैपेंड बिफोर 2019? व्हाट वाज द ग्रोथ रेट? व्हाट वाज द एम्प्लॉयमेंट रेट? व्हाट वाज द एजुकेशन रेट? दैट्स व्हाई आई वांट टू से विथ फर्म कन्विक्शन, their real design has been exposed, and this design is nothing but to hit and demolish the basic framework of this country, which is the base of knowledge, which is the base of development, which is the base of prosperity. I would like to urge to our Tamil brothers, those who want to say that if in Sanatan Dharma there is only thing which is divisive and discriminatory, and they are thinking that this is like a disease and virus. मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, if the scientist like Robert Oppenheimer sees its inspiration from Srimad Bhagavad Gita, if the scientist like Erwin Schrödinger in his book What is Life says that he is inspired by Upanishads, if the father of the rocket science, Werner von Braun, whose guru was Hermann Oberth, and he said that he uses to read Vedas for knowledge, Werner Heisenberg has said that he has got the final concept of relativity, uncertainty, by discussing with Gurudev Rabindranath Tagore on the Vedantic philosophy. मेरे भाई, अगर बड़े बड़े साइंटिस्टों को इसमें नॉलेज नजर आ रही है और आपको सिर्फ डिवीजन नजर आ रहा है, तो वायरस आपके दिमाग में आ गया है। वायरस ये नहीं है, द वायरस इज इन योर माइंड, एंड दिस वायरस इज नथिंग बट वन इज अ मैकॉले वायरस ऑफ 19th century, and another is a Marxist virus of 20th century. और इस अमृत काल में इस विष को निकालना होगा। मैं तमिल भाइयों से कहना चाहता हूं, यू टॉक अबाउट द तमिल प्राइड, एंड ही वाज सेइंग दैट द सनातन इज अ वर्ड फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज. आई वुड लाइक टू से all the so-called Dravidian parties use the word Dravid. Dravid is not a Tamil word, it is a Sanskrit word, which has been misappropriated by Britishers. It is part of two words of Sanskrit. Drav means liquid, Ra means dharti. That is that part of land which is surrounded by water. And it has been used by Adi Shankaracharya. और वेदों में शुनाशेप की कथा में आता है, आदि शंकराचार्य when he came to Kashi and he has to discussion with the Vidvat Parishad, they ask, young boy, you give your introduction. Then Shankaracharya said, Adi Shankaracharya I am talking about, he said, aham dravid shishu asmi, मैं द्रविड़ शिशु हूं. All the frameworks of Vedantic philosophy emerged from this southern India, which they call the Dravid land. It is called Dravid land in the Sanskrit text. अद्वैत के प्रवर्तक शंकराचार्य केरल से, द्वैत के प्रवर्तक मध्वाचार्य
कर्नाटक से, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक मध्वाचार्य कर्नाटक से, द्वैत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य तमिलनाडु से, द्वैताद्वैत के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य आंध्र से, वेदों पर एकमात्र भाष्य लिखने वाले सायणाचार्य विजयनगर एम्पायर से, यानी आज का कर्नाटक और आंध्र। मान्यवर, क्या हिस्ट्री पढ़े हैं? ये कौन सा वायरस आपके दिमाग में घुस गया है? और मैं इसलिए यह भी कहना चाहता हूं, यह वायरस जानते कहां से घुसा है? देयर वॉज अ ब्रिटिश मिशनरी whose name was G.U. Pope, George Uglo Pope. He has first time tried to bifurcate and he used the word Tamil race. मैं कहना चाहता हूं, जाके पढ़ो उसने क्या क्या लिखा है आपके बारे में। इतनी निगेटिव बातें भी लिखी हैं। And those who want to cherish, there was another father, his name was John Lazarus. He has written objective thing, but you are not ready to accept the objective thing. G.U. Pope has written all the thing with design, और वो समझ में आने का प्रयास होता है। I would just like to say that in Thirukkural, 1330 verses were written by our esteemed Tamil saints, और उसमें 3 पार्ट है। परुल, आगम, काम, धर्म, अर्थ, काम, जो धर्मशास्त्र में लिखा है। मगर अफसोस यह है कि यह मैकाले और मार्क्स का वायरस ऐसा घुस गया है कि अपनी ही नहीं पढ़ रहे हैं संस्कृति। मैं आज के युवाओं से कहना चाहूंगा, मैं उदयनिधि से भी कहना चाहूंगा, अरे वो दिन गए जिस ढंग की फिलॉसफी पे आप बात कर रहे हैं। शेड दिस वायरस ऑफ 19th century of Macaulay and 20th century of Marx. Come today and see what Modi ji